ठीक बा, भगवती जी को कॉल करते हैं। भाभी जी कौन है? हेलो भाभी जी। हेलो भगवती जी। कैसी हैं आप? हम का बताएं, आज हम बहुत ही इनवाइटेड बा। भाभी जी हम तो इनवाइटेड होना चाहते हैं लेकिन आप ही इनवाइट नहीं करती। का बोले? आप शायद एक्साइटेड कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची आज हम बहुत बहुत खुश हैं। भाभी जी लेकिन मैंने भी सही पकड़ लिया, आपकी चहचहाट बता रही है कि आप बहुत खुश हैं आज। हाँ भाई तो, और कहा है ना भगवती जी कि ई खुशी को हम आपके साथ अफेयर करना चाहते हैं। भाभी जी अफेयर तो है हमारा, लेकिन बात यह है कि वो सिर्फ वन साइडेड ही है। का बोले? भाभी जी वो शेयर कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। हम आपके साथ बांटना चाहते हैं खुशी को। तो भाभी जी प्लीज बांटिए, शेयर। हाँ तो कहा है ना कि अभी लड्डू के भैया घर पर ना आई हैं, हम बिल्कुल अकेले हैं, आप आ जाइए। लड्डू के भैया घर पे नहीं है इसलिए आप मुझे बुला रही हैं? हाँ। भाभी जी ऐसी कौन सी खुशी है जो आप लड्डू के भैया की गैर मौजूदगी में मेरे साथ बांटना चाहती हैं? वो कहा है ना कि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या 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 कह रही हैं आप? भाई जो आप सुने, हम चाहते हैं कि आप हमको देखें। भाभी जी हम तो देखना चाहते हैं लेकिन लड्डू के भैया की गैर मौजूदगी में आपको देखना कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब भूती जी आपको सब समझ आ जाएगा, आइए तो सही। अभी आऊं? नहीं, 1 साल बाद। भूती जी आपको बोल रहे ना, अभी आइए अभी आइए, लड्डू के भैया के घर आने से पहले आ जाइए। हम आपको बोल रहे हैं, आप चौंक जाएंगे। आए? ठीक बात, जल्दी आइए। चाच चाच चाच। अरे क्या हुआ तुझे? तू इतना कांप क्यों रहा है? चाच भाभी जी का फोन आया था, वो मुझे बुला रही है। अरे बुला रही है तो फिर जाके मिल के आ। वो कह रही है फोन करके कि इससे पहले कि लड्डू के भैया आ जाए तुम आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या कह रहा है तू? सही कह रहा हूँ, बातें नहीं बना रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। नहीं, वो तो तेरी घबराहट और तेरे कांपने से मुझे लग रहा है कि तू बातें नहीं बना रहा है। वो कह रही है कि लड्डू के भैया के आने से पहले आ जाओ, तभी मजा आएगा। मजा आएगा? लगता है भाभी जी होश आवाज में नहीं है। अरे तभी तो कह रहा हूँ, जाके मिल के आ, जल्दी जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे घबराहट हो रही। अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है? देख मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, वो देख बॉडम औरत है, तुझे पता है अगर बॉडम पने में उसने कोई कदम उठा लिया और दूसरा कोई आगे फायदा उठा गया तो सोच क्या होगा। अच्छा प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज ऐसा मत कहिए। अरे तभी तो कह रहा हूँ, तू जा और जा करके बॉडम बहू को बचा। भाभी जी अकेली है एकदम। ठीक, मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, उनकी हिफाजत करूंगा, मैं जाऊंगा। हाँ तभी कह रहा हूँ, टाइम मत पास कर, जा 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 जा। जब मोहब्बत ने दी पुकार तो क्या चाचा क्या यार, जोड़ो दिल के तार, भाड़ में गए रिश्तेदार। यस मैडम, क्या चाहिए? वो एक कैपुचिनो। मैनेजर, मैनेजर। गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? इस कुर्सी पर निकले कील पर बैठकर। ओह सॉरी। चंदो, यस सर। ये कुर्सी क्यों नहीं बदली अभी तक? अरे सर, इस कुर्सी में क्या प्रॉब्लम है? तेरे को प्रॉब्लम नहीं दिख रही? देख, पता है ये कील क्या करेगा? मेरे इस रेस्टोरेंट की जो इमेज है ना, उसका जो गुब्बारा बनाया है ना मैंने इतना बड़ा, उसको फोड़ देगा। शर्म आनी चाहिए। मैं जल्दी कुर्सी चेंज कर। बदलता हूँ। क्या हुआ? जल्दी मैं सॉरी सर, आने में थोड़ा लेट हो गया। किलर एक्सप्रेशंस, किलर एक्सप्रेशंस। ठीक तो होना तिवारी जी। कील के दर्द का एहसास आप क्या जाने सिंघानिया बाबू। तिवारी जी लगता है आज आपसे मीटिंग हो नहीं पाएगी। ऐसा करिए, जब आप अच्छा फील करो देन कॉल मी, मिलते हैं। लोग
लुक एट हिज फेस, क्या पोटेंशियल है लड़के में. ओह माय गॉड, किलर एक्सप्रेशंस, किलर एक्सप्रेशंस. भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं? कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? ऐसा तो नहीं मुझसे पहले कोई और आ गया हो? भाभी जी, अरे भरभूति जी रुकिए जरा। भाभी जी रुके तो नहीं जा रहा है, घबराहट हो रही है, जल्दी से आ जाइए बस अब आप। ये आइडिया इतना सारा ये का हुआ। अबे तो आप हमरा नया रूप देखे भी ना आई हैं। भाभी जी बिना देखे घिग्गी बन गई है, अगर देख लिया तो पता नहीं क्या हाल होगा मेरा। हाँ क्या बोले? भाभी जी आप ये ढकी ढकी क्यों घूम रही हैं? हम चाहते हैं कि आप हमको ये रूप में देखें और फिर एकदम से फ्रॉक में आ जाएं। अभी वो तो ठीक है, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन फ्रॉक मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी? हाँ क्या बोले? लेकिन भाभी जी वो शौक कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन भाभी जी आपने दिखाने की जिद क्यों पकड़ ली है? वो का है ना, हम चाहते हैं कि लड्डू के भैया के आने से पहले आप हमको देखें, हम आपका राय जानना चाहते हैं। भाभी जी लड्डू के भैया की गैर मौजूदगी में मैं आपको देखूं, ये मुझे गंवारा नहीं है भाभी जी। का भरभूति जी देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा भाभी जी, लेकिन मैं देखूंगा नहीं, मैं नहीं देखूंगा, नहीं मैं नहीं देखूंगा। हम बोल रहे देखिए हमारी तरफ। नहीं भाभी जी मैं नहीं देखूंगा, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ कि मैं नहीं देखूंगा। आपको आदेश है हमरा। नहीं मैं नहीं ले रहा आदेश आपको भाभी जी, मैं नहीं देख रहा। भरभूति जी आपको हमरा कसम। ये किस धर्म संकट में डाल दिया भाभी जी आपने? अच्छा ठीक है, देखिए मैं बस ये देखिए इतने ही देखूंगा, इतनी सी आंख से बस इतने ही देखूंगा बस। ठीक बा तैयार बा। हाँ तैयार भाभी तैयार। ठीक बा। उस दोस्त मुझे दोस्त न देना जगवाल। त्रेस हाय दिया भरभूति जी। अरे क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? आई लुक एट योर फेस, क्या एक्सप्रेशन है, क्या इमोशन है, क्या पेन है. हैं? अरे बाबा लुक एट योर फेस, सुपर हिट. तुम्हारे चेहरे पे कितना पेन है. पेन तो फिलहाल चेहरे पर नहीं पिछवाड़े में हो रहा है। ओह माय गॉड, तो तुम अपने पिछवाड़े से चेहरे पे एक्सप्रेशन ला रहा है. लुक एट योर फेस, व्हाट अ मेथड एक्टर यू आर. अरे भाई एक्टर नहीं है, अरे हम तो Killer expression, what a killer expression you have. I must tell you one thing. तुम्हारे चेहरे का जो दर्द है, तुम्हारे अंदर का जो चीख है, वो बिना चीखे हमको सुनाई दे रहा है. अरे चीख कहाँ निकली, चीख तो अंदर ही रह गई। अंदर रह गई, चीख निकली नहीं। Dear, do one thing. खोल के चीखो. Let the whole world listen your cheek. I want to measure the length of the pain of your cheek. मुझे तुम्हारे चीख के दर्द को नापना है, पूरी दुनिया को दिखाना है. भाई साहब आप हैं कौन? कौन है आप? What is this? What kind of silly question you are asking? I am Mr. अमन सनीमा. मैं एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर हूँ और मैं फ्रेश फेसेस के साथ काम करना पसंद करता हूँ और ऐसा लगता है कि मुझे फ्रेश फेस मिल गया है. तो Look at your face. What expression you have. What pain you have. तुम्हारा पेन देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रोक रहा है. और हमारे पिछवाड़े से खून नहीं रुक रहा। Oh my God. What born actor you are. चलो बैठ के बिजनेस की बात कर लेते हैं. है? कौन सी बात? देखो, आई एम अ डायरेक्टर. मैंने एक फिल्म लिखी है, बहन अकेली बनेगी दुकेली. अच्छा Oh, don't worry. See, this is the phone, my phone. Search on the internet. कितना बढ़िया बढ़िया फिल्म मैंने डायरेक्ट किया. सर्च. ये कौन सी फिल्म है? तंबू में बम्बू? ये फिल्म कौन सी है भाई साहब? तंबू में बम्बू.
The film this is for the bamboo. तंबू में बम्बू के फार्मिंग के बारे में थी. It was a very पारिवारिक and good educational film. एजुकेशनल Yes. हेलो अमन जी, कैसे हैं आप? आप तो मुझे बुलाते ही नहीं हैं। Look at your face. I don't know who are you. कौन हो भाई? आप मुझे भूल गए सर? आपने मेरा ऑडिशन लिया था ना फिल्म तंबू में बम्बू के लिए। Oh yes, yes. Why you came here? सर आपको मेरा परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया क्या? आप मुझे अकेले ही तंबू में छोड़ के चले गए और फिर लौटे ही नहीं सर। क्यों सर? No. It was good. It was good. But the thing is, you are not fit for the character. Better luck next time. सर प्लीज मुझे एक चांस दीजिए ना, मैं अपना बेस्ट दूंगी सर। No. You were the best. I was not the best at that time. Better luck next time. See you soon. बाय सर। Bye. Look at her face. I mean, look at your face. Sorry, वो उसको वहीं छोड़ो. ये बताओ कि हमें भी तंबू में ले जाने का इरादा है क्या? Look at your face. You are not meant for the tambu. You are the bamboo. जो हम फिल्म इंडस्ट्री को देने वाले हैं. अच्छा. I told you ना, मैंने फिल्म लिखी है बहन अकेली बनेगी दुकेली. इसमें एक भाई है, आप भाई का कैरेक्टर प्ले करेंगे तो उसकी जो बहन है उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रेजेडी है. उसकी शादी टूट जाती है तो भाई की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. भाई डिप्रेशन में चला जाता है तो भाई के कैरेक्टर का जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन का जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन का जो एग्जीक्यूशन है, उस एग्जीक्यूशन का जो पोजीशन है हमको तुम्हारे चेहरे पे दिखता है. अच्छा. आई मस्ट टेल यू, तुम मेरी फिल्म का हीरो बनेगा. हाँ, लेकिन जरा संभल के. अभी तुम्हारे टैलेंट को ना ऐसा थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा. अच्छा. ठीक है भाई, हीरो का कैरेक्टर है तो इसके लिए पैसा मिलेगा? पैसा? लुक एट योर फेस, व्हाट अ सिली क्वेश्चन यू आर आस्किंग यार. हीरो का रोल है, मेहनत करेगा तो पैसा तो मिलेगा ना. पूरा 51,000 लाख साइनिंग अमाउंट है. अभी इतना मिलेगा, बाकी का काम होने के बाद मिलेगा. अच्छा. यस. हीरो का रोल बोले ना? यस, इट इज हीरो का रोल. एक मिनट. व्हाट आर यू डूइंग? अब बीवी को बता दे, उसके बाद अम्मा को बताएंगे. लुक एट योर फेस. ये खुशी किसी के साथ बांटना नहीं है, खुद भी खुश नहीं होना है. आई टोल्ड यू ना कि बहुत ही डिप्रेशन वाला कैरेक्टर है, तो डिप्रेशन को अपने कैरेक्टर में ऐसा मिक्स करके घोट पाल के पी लो. समझा? किसी को अरे फिल्म कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सबको बता देना. ओके. व्हाट इज योर नेम? मनमोहन तिवारी. Look at your face. This is the pain I want to capture this kind of pain. My goodness. ठीक है, तो आगे के लिए हम तुमको कॉल करेगा. थैंक यू. हीलर एक्सप्रेशन. अच्छा, देखना मेरा फिल्म तंबू में बम्बू OTT पे फ्री है. सी यू. ओके सर. हाय दिया भरभूति जी, उठिए. क्या हुआ? आपको क्या हुआ? और ऐसे काहे देख रहे हैं? भाभी जी, आप तो कमाल लग रही हैं, गजब लग रही हैं आप तो. हाँ सच्ची? लेकिन कहा भरभूति जी, आप तो हमरा पूरा सांबर राइस बिगाड़ दिए. शायद आप सरप्राइज करना चाह रही. ऐसे ही पकड़े. हाँ. तो भाभी जी, ये सरप्राइज है आपका, ये नया अवतार. ऐसे ही पकड़े हैं. कहा है ना कि अम्मा जी हमको ई जीनस और टॉप भेजी रही, तो हम ई पहनकर सबसे पहले आपको दिखाना चाहते थे, आपका राय लेने के लिए. हाँ तो बताइए कैसे लग रहे हैं? टंच माल लग रही हैं. क्या बोले? तो भाभी जी, आप कुछ भी पहन लीजिए, चनिया चोली पहन लीजिए, आप सलवार कमीज पहन लीजिए, आप जींस टॉप पहन लीजिए. भाभी जी, आप तो अच्छी लगेंगी क्योंकि आप हसीन हैं. सच्ची? हाँ भाभी जी, आप कुछ भी पहन लीजिए. मतलब मैं क्या बताऊँ भाभी जी आपको, यू आर वेरी ब्यूटीफुल. आप जो पहन लेंगे ना वो ट्रेंड बन जाएगा. हाँ तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम पर ही नया अवतार मतलब जीनस और टॉप बहुत अच्छा लग रहा है. भाभी जीन्स और टॉप में तो आप कमाल लगी रही हैं. अगर आप बेल बॉटम भी पहनेंगी ना भाभी जी, तभी कमाल लगेंगी. ठीक है, तो घर में आपके बैल तो है ही, बस बॉटम ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा आप. अब क्या बोलते ना, हमरे कुछ समझ ही नहीं आता है. मैं कह रहा हूँ भाभी जी, आप बहुत ही हसीन और तरीन है, बड़ी खूबसूरत है.
बस यही जानना चाह रहे थे हम, मत बल्कि हम ही नए अवतार में बहुत अच्छे लग रहे हैं और हमरे लड्डू के भैया खुश हो जाएंगे। ये सब कुछ आपने लड्डू के भैया के लिए किया? हाँ, हम उनको तो खुश करना चाहते थे अपना ही नया रूप दिखाकर। हाय दिया, बलबूती जी, इनको लगता है इनको कुछ काम याद आ गया झाड़ू पोछे वाला। चलो बता दिए हमको। लड्डू के भैया, काफी लहू बहा है, हमें अपने उदासीन रवैये के थोड़ा और तराशना पड़ेगा। खैर उसके लिए तो बाद में समय निकालेंगे। फिलहाल तो भाभी जी निकल रही हैं, इनके दर्शन कर ले। हेलो हेलो भाभी जी। अरे हेलो तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस भाभी जी जी रहे हैं आपकी छत्र छाया में। इसका क्या मतलब है? मतलब आप जैसा रखेंगी वैसा ही रहेंगे। मैं जैसा रखूंगी इसका क्या मतलब है? क्या मैं आपको पालती हूँ? आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। तिवारी जी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ इस समय। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। क्या हुआ, किस बात को लेकर स्ट्रेस में है भाभी जी? तिवारी जी, मैं ना अपनी ग्रूमिंग क्लासेस में एक साइकोलॉजी का कोर्स ऐड करना चाहती हूँ। हाँ? लेकिन उसको बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट करना होगा और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रमोशन करूँ। अरे भाभी जी, इसमें क्या ये तो बहुत आसान है। देखिए, अगर आप हमारी बात माने तो हम एक काम करते हैं। हमारे कच्चे बनियान को जो नया माल आएगा ना, तो उस पे हम आपकी ग्रूमिंग क्लासेस का स्टिकर चिपका देते हैं। What? या भाभी, जो भी कच्चे बनियान का मतलब पीस होगा, उसमें आपके ग्रूमिंग क्लासेस के साइकोलॉजिकल कोर्स का स्टिकर चिपका होगा और साथ में आपकी फोटो भी। इससे बहुत असर पड़ेगा भाभी जी। और सबसे बड़ी बात, हम जो है ना, वो जो एडवर्टीजमेंट होगा वो ऐसे स्ट्राइप्स में लगाएंगे, तो वो जो स्ट्राइप वाला कच्चा है उसके डिजाइन के साथ वो मैच भी कर जाएगा अलॉन्ग विथ योर फोटो। तो इसका असर पड़ेगा। क्या हुआ, पसंद नहीं आया आइडिया? तिवारी जी, आप कितनी सेंसलेस बातें कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में साइकोलॉजी का कोर्स ऐड हुआ है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक अपने कच्चा बनियान के जरिए पहुंचाएंगे, उसमें भी मेरी फोटो चिपका के। लाइक सीरियसली? अरे भाभी जी, आप समझ नहीं रही, ये इससे बेहतरीन आइडिया और कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, हम आपको समझाते हैं। हमारी दुकान पे जब ग्राहक आएंगे तो उनकी पहली नजर जो है कच्चे बनियान पर जाएगी। तो जहां पर आपकी ग्रूमिंग क्लासेस विद साइकोलॉजिकल कोर्स का स्टिकर भी चिपका होगा, तो जाहिर सी बात उनकी नजर जाएगी। और सुबह जो है, फिर जब नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर लोग बाग अपना कच्चा बनियान पहनेंगे, तो उनकी नजर उस स्टिकर पे जाएगी अलॉन्ग विथ योर फोटो। तो भाभी जी, कितनी पब्लिसिटी होगी, आप सोचिए। तिवारी जी, लोगों का तो नहीं पता, लेकिन आपके इस घटिया आइडिया से मेरे साइकोलॉजी पे कितना गहरा असर हो रहा है ना, इसका आपको आइडिया भी नहीं है सच में। इनफैक्ट आई एम ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड। अरे भाभी जी देखिए, हम तो एक मिनट तिवारी जी, मुझे अभी अभी एक आइडिया सूझा है। सूझा तो हमारा पिछवाड़ा है। तिवारी जी, आपके होठ पे फड़फड़ा रहे हैं। आपको क्या क्या सूझा है? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं इसका प्रमोशन किसी सेलिब्रिटी के जरिए करवाऊं तो बात बन सकती है। अच्छा, अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो आप किसी सेलिब्रिटी के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करा दीजिए जो आपकी जान पहचान का भी हो। सेलिब्रिटी के साथ मीटिंग? या अरे भाई, क्या कर रहे हो? भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भाई, ये प्यार मोहब्बत बनाने के लिए। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे आ गई चावा चावा। हाँ हाँ हवा हवा। सुपरस्टार तिवारी जी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरी आंखों के सामने हैं। अरे हम आपके लिए काय के सुपरस्टार, हम तो आपके अपने पड़ोसी हैं मनमोहन तिवारी। तिवारी जी, तो इसी बात पे आप प्लीज आप
मेरी ग्रूमिंग क्लासेस का ऐड कर देंगे प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अरे क्यों नहीं जरूर करेंगे, लेकिन आप ये प्लीज मत कहिएगा, प्लीज नहीं। अरे काहे का सुपरस्टार, पहले जाके कच्चा बनियान बेचना सीख, तब जाके एक्टिंग पर ध्यान देना। क्या हुआ तिवारी जी? आप मीटिंग फिक्स करवा देंगे ना किसी सेलिब्रिटी के साथ? अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए भाभी जी, हम आपकी मीटिंग एक उभरते हुए सुपरस्टार से करवाएंगे जो आपकी ग्रूमिंग क्लासेस के साइकोलॉजिकल कोर्स को जनता तक पहुंचा देगा। वेरी गुड, थैंक यू तिवारी जी। वैसे कौन है ये उभरता हुआ सुपरस्टार? अभी उभर रहा है, बहुत जल्द आपके समक्ष पेश होगा। ओके, थैंक यू तिवारी जी। रिक्शा। भाभी जी की इच्छा पूरी करनी होगी, लेकिन उससे पहले अपने अभिनय को थोड़ा और तराशना होगा। मास्टर जी, मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। कैसे होगा? तुम्हारा बेटा स्कूल के लायक ही नहीं है। इंटरव्यू में 1 से 10 तक का गिनती सही सुनाया, उसके बाद कहता है गुलाम, बेगम, बादशाह और एक का। शर्म करो, अपने बेटे के सामने जुआ खेलोगे तो वो भी तो वही सीखेगा ना जो देखेगा तुमको। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर साहब। क्या बात क्या बात है, क्या बात है। शिक्षक हो तो आपके जैसा शिक्षक हो। बिल्कुल सही शिक्षा दी है आपने मास्टर साहब। आप जैसे शिक्षकों की शिक्षा की वजह से ही लोग भटकते नहीं हैं। धन्यवाद सक्सेना जी, ये सब भगवान की दया दृष्टि है। भगवान की दया दृष्टि सिर्फ आप लोगों पर ही पड़ रही है, मुझ पर नहीं पड़ती आजकल। ये कैसी बातें कर रहे हैं सक्सेना जी? ऐसी क्या बात हो गई? अरे क्या बताऊं डॉक्टर साहब, सुबह से ना मैं शूका हूँ। मुझे मेरी वाली शूक लगी हुई है। मेरा मतलब मैं भूखा हूँ, मुझे मेरी वाली भूख लगी हुई है, मिट नहीं रही है। तो बिजली के खंभे पे चढ़ जा और तारों से चिपक जा। अरे प्रेम भैया, आप एक बात बताइए, अगर मैं आपको रोज दाल और चावल दूं, रोज डेली सुबह शाम, आपको मजा आएगा कि आप बोर हो जाएंगे? रोज रोज दाल चावल खा के तो मैं भी पक जाऊंगा। मैं भी बिजली के झटके रोज रोज खा के पक गया हूँ प्रेम भैया, पक गया हूँ। मुझे मेरी शूक डाइट में बदलाव चाहिए, बहुत जरूरी है ये बदलाव। यार सक्सेना जी, किस तरह का बदलाव चाहिए, थोड़ा खुल के बताएं ना आप। धुलाई, मुझे धुलाई चाहिए, ऐसी धुलाई चाहिए कि धुलने वाले कपड़े में और मुझ में कोई फर्क ना बचे। भैया आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। आप मेरी धुलाई कर दीजिए ना। नहीं नहीं सक्सेना, मैं तुझे नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है। अरे हाथ में दर्द है ना, पैर तो सूजे हुए नहीं है, हैं? अरे पैर से ही कर दीजिए ना। नहीं करेंगे? अरे बड़े लीचड़ आदमी हैं आप प्रेम भैया, बड़े लीचड़ आदमी हैं, घटिया आदमी हैं आप। अबे गंदी नाली के लंबे कीड़े, धुलाई कर मेरी। अबे ओ सक्सेना, तू मुझे कितना भी उकसा, मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंस है। हाँ। मास्टर जी आप तो बड़े दयालु, बड़े कृपालु व्यक्ति हैं, बड़े संवेदनशील हैं। आप इस कॉलोनी का सम्मान है। आप इस गरीब को निराश मत कीजिए, हैं? आप अपनी संटी से मेरी शूक मिटा दीजिए मास्टर जी। देखिए सक्सेना जी, हमारा सिद्धांत है, हम बेवजह किसी को नहीं सटिया सकते, और आपने तो हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, ना हमारे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोला है, इसलिए हमें तो माफी कर दीजिए। अबे भूपिए, साले ढोंगी मास्टर, एक संटी मार देगा तो क्या होगा तेरा? हमारे अंदर संस्कार नाम का चीज नहीं है, लेकिन हमारे अंदर है। डॉक्टर साहब। ओ सक्सेना जी, मेरी तरफ तो गलती से देखना भी नहीं। मैं जो हूँ ना वो आपकी तरफ फिर नहीं बैठा हूँ। मुझे क्लिनिक जाना है, अपने पेशेंट को भी देखना है। माँ साहब चलिए, पगलेट पागलपंती करता ही रहेगा। चलिए प्रेम जी। आई डोंट लाइक इट। लड्डू भैया, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? ऐसी कंपन सी काहे महसूस हो रही? नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है। तो फिर मरीजों की तरह ऐसे चादर लपेटे काहे खड़ी हो? का है ना, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं लड्डू के भैया, लेकिन पहले से ही बोल दे रहे हैं, संभाल लीजिएगा खुद को। हाँ, ऐसा ना हो कि हमको देखकर आप हैंडीकैप्स हो जाएं, हैं? बेहोश हो जाएं।
कोलैप्स तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। तैयार बा? उस दोस्त लटुकी भैया, क्या हुआ लटुकी भैया? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या हुआ? क्या हुआ? हम आपको इतना अच्छा सरप्राइज दिए, लेकिन आप ऐसे ढेंचू का आए हो गए। ढैंचू तो गधा करता है, जो हम हैं हाँ, क्या बोले? वो स्टैचू होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। कहाँ लटुकी भैया, कहाँ हो गया? ऐसे पुतला काहे बन गए हैं? ये शरीर एक हार्ड मांस का पुतला है पगली, जो कभी भी मिट्टी में मिल जाएगा। हाय दिया, कब हो गया? रुकिए। ध्यान से देखिए ना, अम्मा जी भेज रही ई जीन्स और टॉप। हाँ, हमको बोली कि बहुरिया ई जो है जीन्स टॉप पहनकर बैल के सामने जाना। अब बताइए ना, हमरा खूबसूरती चमक रहा है ना इसमें? कैसे लग रहे हैं हम? जैसी लगती हो वैसी ही तो लग रही हो। कुछ भी बोल रहे हैं, रोज पहनते हैं, कहाँ हम ऐसा कछू? पहली बार जीन्स टॉप पहने हैं आपके लिए, आपको रिझाने के लिए। अब बताइए ना, हमरा खूबसूरती चमक रहा है ना? ये चमक धमक अब हमारी आंखें सहन नहीं कर पाती पगली। हमें अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है। ये क्या हो गया है लटुके भैया को? और कैसे हो लौंडा? अरे सक्सेना जी, हम तीनों इस दुनिया के सबसे ज्यादा फटे हाल हैंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा फटे हाल। तो तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते? तुम लोग डूब के मर क्यों नहीं जाते? चूस भी पगलेट भैया, जगह बकवास कर रहे हो आप। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम जैसे आवारा बदमाश लीचड़ दो कौड़ी के लौंडे इतने गंदे हो तुम लोग, हैं? क्या करोगे जी के यार? मर जाओ ना। कोई लाइफ का पर्पस है तुम लोगों का? बताओ, कोई पर्पस है? मुझे ये बताओ, आज सुबह से तुम लोगों ने क्या क्या काम किया है? चलो बताओ। हमने आज सुबह से हमने सुबह 7 बजे बिस्तर छोड़ा। अच्छा। उसके बाद हम तीनों जो है गाना गाते हुए जंगल फिरने गएंगे। अजय दी के लटने मेरा पानी का डब्बा लुढ़का दो, बड़ी मुश्किल से पत्तों से काम चलाओ है गो। छिल गई क्या? तुमको क्या लगता है मैं रोज ऐसे टेढ़ो होके बैठता हूँ? टेढ़ो, आई लाइक इट। चलो चलो आगे बताओ, आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? बाकी बाद में जब हम फ्रेश हो गए, बाकी बाद में हम जो है घंटे वाले हलवाई के गए, वहां पे हमने पूड़ी सब्जी जलेबी खाई, वो भी उदाहरण में। और उसके बाद में जहाँ पर आ गए टाइम पास करने के लिए। टाइम पास करने के लिए। अच्छा चलो, अब तुम तीनों खुद ही सोचो जरा, थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। किसी भी काम के हो तुम लोग, हैं? किसी काम के हो ही नहीं यार। ना तो इस देश के किसी काम के हो, ना इस समाज के किसी काम के हो, ना खुद के किसी काम के हो ही नहीं किसी काम के। बेसिकली तुम तीनों इस महान धरती पर एक बहुत महान बोझ हो, बोझ। हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? हाँ, इतनी देर से तुम हम तीनों की छिले जा रहे होगे। सक्सेना जी, हम इतने भी गए गुजरे ना आएंगे। पानी चाहे जितना भी गंदा हो, आग बुझाने के काम आए जावे। वक्त बेवक्त हम कॉलोनी के काम आवे हैं। तुम काम आते नहीं हो, बस तुम्हारा फायदा उठाया जाता है। तो तुम ही बता दो हमें क्या करना चाहिए, ताकि हम जान पाए कि हमें क्यों जीना चाहिए। एक काम करते हैं, 3 दिन बाद, ठीक 3 दिन बाद हम लोग यहीं मिलेंगे, इसी जगह इसी टाइम। और तब तुम्हें मुझे बताना है कि तुम लोगों की जिंदगी का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है भैया, हम आपको 3 दिन बाद यहीं पर मिलेंगे और अपना प्रपोजल बताएंगे आपको। जाली में चलो अपना अपना पर्पल ढूंढने। एक मिनट भैया, जाते जाते मेरी फीस तो दे दो, मेरी धुलाई करके। ऐसा है सक्सेना जी, बैठ जा तू, तेरे ज्यादा पिछवाड़े में दर्द हो रही, बैठ जा। ऐसा है सक्सेना जी, पहले हम परपन ढूंढ के लाएंगे, फिर आपको बताएंगे, और जब आप हमसे बोलोगे कि हम तीनों जीने लायक हैंगे, तब हम आपके गाल पे जोरदार थप्पड़ लगाएंगे। ठीक है, आप जाएं। चल आजा, आओ संभाल के आओ। अरे मुझे मैया, आजा। खाना लगा दो। ठीक बा, खाना लगा देंगे। आपका मनपसंद खाना बनाए हैं, लेकिन पहले हमरे बारे में तो कुछ बोलिए, ई रूप के बारे में।
रहने दो, भूख मर गई पगली, हमें जाने दो। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ लड्डू के भैया, हम इतना तैयारी किए, हमको लगा कि आप हमको ई रूप में देखकर ऐसे खिल उठेंगे, लेकिन आप तो ऐसे बुझे बुझे से हो रहे हैं। हमारे अंदर की रोमांच की लौ बुझ चुकी है पगली। अब हम वो फूल हैं जिनके सारे पत्ते झड़ चुके हैं, सिर्फ डंठल रह गया है। खुशियों का भंवरा अब हमारे आसपास नहीं मंडराता, क्योंकि हम रसहीन, गंधहीन, स्वादहीन हो गए हैं। हाय दिया, लेकिन स्वाधीन तो 1947 में हो गए थे। पक। दिया पक भी नहीं बोल पा रहे, हम क्या करें? लड्डू के भैया, बहुत बढ़िया तिवारी, शुरुआत अच्छी है, इसे ऐसे ही जारी रखना। अभिनय में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कौन कमी रह गया होगा हमरे ही अंदर, इके लिए लड्डू के भैया हमरा तारीफ नहीं किए। तारीफों की झड़ी तभी लगेगी जब हमारा अभिनय लोगों को पसंद आएगा, वरना वो हमें गालियां देंगे। हाय दैया, गाली से भी बदतर लगता है हमको जब लड्डू के भैया हमरा तारीफ किए बिना निकल जाते हैं। अपनी भावनाओं को ऐसे निकालना जैसे सच में हमारी बहन की शादी टूट गई है, तभी तो पब्लिक टूटेगी, उनका रोना फूटेगा। हाय दैया, हमको तो रोना आ रहा है। इतना बढ़िया जीना सर टाप में सच सबर के लड्डू के भैया के सामने आए, लेकिन वो हमको भाव ही नहीं दिए। हमारे भाव ही लोगों को ऐसे प्रभावित करेंगे ताकि वो हमें भूल ना पाए। शायद भूल गए हैं लड्डू के भैया हमसे प्यार करना। सच्ची हमको बहुत दुखी कर दिए वो। हम लोगों को दुखी करने में जितना सफल होंगे, उतना तो वो हमसे जुड़ेंगे, और जब हमसे जुड़ेंगे तब हमारा नाम होगा। नाम होगा तो शोहरत मिलेगी, शोहरत मिलने के बाद हम बन जाएंगे सुपरस्टार, और भाभी जी सुपरस्टार पर अपना दिल हार बैठेंगी। कहाँ रह गए सुपरस्टार तिवारी जी? आई होप वो आए। आएंगे आएंगे। आगे आगे ही तिवारी की पिचकारी धो डाले सारी बीमारी। पुछ पुछ। ओह माय गॉड। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, संभालिए अपने आप को। गॉड, तिवारी जी आपकी ये डायलॉग डिलीवरी, आपके स्टाइल पे मैं तो फिदा हो गई हूँ। आप मेरे ग्रूमिंग क्लासेस के नए कोर्स को प्रमोट करने आए, मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। भाभी जी, हमें बहुत खुशी है कि आपकी खुशी का कारण हम हैं। आपकी खुशी में तो हमारी खुशी बसती है रे। Oh my God! अरे संभालिए, कुछ कुछ। थैंक यू। कैसे संभालूं तिवारी जी, कैसे संभालूं? आपकी डायलॉग डिलीवरी सुनकर मैं तो मदहोश हुई जा रही हूँ। इससे पहले मैं बेहोश ना हो जाऊं, आप प्लीज रिबन काट दीजिए। दो। तालियां, तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नो तिवारी जी, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। यहाँ खड़ा हर इंसान अपने फेवरेट सुपरस्टार यानी कि आपकी आवाज सुनना चाहता है। प्लीज प्लीज 2 शब्द कह के इन्हें इंस्पायर करें। आई रिक्वेस्ट, आई इंसिस्ट। जरूर जरूर। तो दोस्तों, हो गए 2 शब्द। मैं मजाक कर रही हूँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तो दोस्तों, आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ उसमें विशेष भूमिका हमारी भाभी जी की है। यही तो हमारी कला का स्रोत है रे। माय गॉड तिवारी जी। सच कहे तो भाभी जी हमारी अनमोल रतन है। हमारे खून में भाभी जी, हमारी रूह में भाभी जी, हमारे कतरे कतरे में भाभी जी, हमारी चेतना में भाभी जी, हमारे स्वप्न में भाभी जी, हमारी मांसपेशियों में भाभी जी, हमारे जोड़ों में भाभी जी, हमारे कुल्ले में गुड़गुड़ाती है भाभी जी। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, उफ उफ, ये भाभी जी। तिवारी जी थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी ही तरह सुपरस्टार का मुकाम पाना चाहते हैं तो भाभी जी के सानिध्य में रहिए, फिर देखिए कि आप कैसे रातों रात स्टार बनते हैं। तालियां।
तिवारी जी, क्या स्पीच दिया है आपने। तिवारी जी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? नेकी और पूछ पूछ। भाभी जी